हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है उसमें आपको गद्यांश और पद्यांश के आंसर्स कैसे देने हैं। ठीक, तो पूरी ट्रिक के साथ और बहुत ही आसान से आपको बताने वाले हैं कि आपको गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करना है। ठीक, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसे ही सॉल्व करके आते हैं तो आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे, कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गद्यांश और पद्यांश के आंसर आपको कैसे लिखना है पूरा अच्छे से बताते हैं। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले ये पेपर देखते हैं, क्लास 12 हिंदी का पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन। 3rd नंबर पर आपका क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये गद्यांश आपके दो आते हैं, एक आपका अथवा में मिलेगा और एक ये है। ठीक, तो ये गद्यांश आपके दो रहेंगे। इसमें आपके नीचे ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो 2 गद्यांश है जिसमें से आपको जो ज़्यादा अच्छे से आ रहा है वो आपको करना है। तो एक ये है और एक ये आपका फर्स्ट वाला है। ठीक, तो इनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है वो आपको कर लेना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इसमें आपको गद्यांश देखना है। पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, अच्छे से समझना है किस लेसन से लिया गया है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक आंसर देने हैं। ठीक, तो चलिए हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है। तो इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। ठीक, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। इसका जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो इतना पढ़ के हमको समझना है कि ये आपका जो गद्यांश लिया गया है किस पाठ से लिया गया है। ठीक, तो ये बच्चों लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। ठीक, तो इतना आपको पहले समझ लेना है। इसके बाद देखना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो इसमें संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ लिखने के पहले आपको संकेत जरूर डाल लेना है इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं। तो कॉपी में आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे आप। प्रश्नोत्तर संख्या आपको 3। ठीक, जिसको नंबर पर आपको क्वेश्चन है वो संख्या आपको यहाँ पर डालना। तीसरे नंबर पर है तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना। इसके बाद संकेत जरूर डालना है। ठीक, इससे बच्चों क्या होता है कि ये आपके 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। एक गद्यांश ये रहा और एक गद्यांश ये है। ठीक, तो अथवा में है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कौन सा गद्यांश आपने किया हुआ है। तो इसमें संकेत आपको जरूर डालना है। संकेत में आपको यहाँ का फर्स्ट ये शब्द लिख लेना है, इसके बाद डेड डेस्ट करते हुए यहाँ पर लास्ट का ये स्वास्थ्यकर। ठीक, इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको संकेत लिखना है, साहित्य, कला और डेड डेस्ट करके स्वास्थ्यकर है। ठीक, इतना लिख देना है संकेत में। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। ठीक, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है आपका का नंबर, संदर्भ लिखना है। ठीक, संदर्भ में आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से सरल भाषा में लिखना है। ठीक, आप किताब की भाषा लिखेंगे या मॉडल पेपर की भाषा लिखेंगे तो वो एग्जामिनर उसमें क्या होता है कि डाउट रहता है कि आपने कहीं से कॉपी करके तो नहीं लिखा है, चीटिंग तो नहीं की है। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो क्या होता है, एग्जामिनर देखते ही नंबर दे देते हैं। ठीक, तो इसमें आपको अपनी भाषा में लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिख देना है कि कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका खा नंबर, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो इसमें ही गद्यांश में आपको इसका आंसर मिलेगा, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर ये देख लीजिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो ये यहाँ साहित्य से लेकर यहाँ प्रकट करते हैं तक लिख देना। ठीक, तो यहाँ पर खा नंबर में इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो खा नंबर में आपको लिखना है,
साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक, इतना आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर कर देना है। इसके बाद है आपका ग नंबर। ठीक, तो ग नंबर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ग नंबर में पूछा गया है आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक, तो ये आपका दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश क्या होता है बच्चों, जहाँ पर ये लिखा हुआ होता है उसके नीचे ही काली लाइन खिंची होती है। ठीक, तो ये काली लाइन जितने में खिंची है उसका आपको व्याख्या करना होता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ठीक, इतने का आपको इसका सारांश लिखना है। ठीक, तो चलिए इसका देख लेते हैं कैसे आपको करना है। तो इसमें आपको लिखना है सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसी से आनंद की अनुभूति करता है। ठीक, यही आपका इसमें दिया गया था। जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति आनंद को स्वीकार करता है। ठीक, और इसके बाद वह उससे आनंदित भी होता है। इसका आंसर आपको इतना लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर। आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें किनमें एक सूत्रता है। ठीक, तो आंतरिक आनंद की दृष्टि से किन में एक सूत्रता है, ये आपका इसी गद्यांश में आंसर मिल जाएगा। देखिए आंतरिक आनंद किन में एक सूत्रता पूछ रहा है, किस में है, तो यहाँ पर साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद में क्या है, एक सूत्रता पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना है। इसका आंसर लिखना है आंतरिक आनंद की दृष्टि से साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद में एक सूत्रता होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, तो बच्चों इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो क्या है उदार भावना, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर आपको बताना है उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा ये गद्यांश सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, संकेत डालना है, इसके बाद संदर्भ लिख देना है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है। और आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि कॉपी में आपको दोनों तरफ इस तरीके से लाइनें ज़रूर खींच लेना है। जैसे इस तरफ खींची हुई है ऐसी इस तरफ आपको ज़रूर खींच देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर लिखिएगा। और आपको इसमें रेड पेन या रेड स्केच का यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन ब्लैक स्केच का ही यूज करना है। इसीलिए हमने ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाया। हमने कई यूट्यूबरों को देखा है कलरफुल लिख लिख के बता रहे हैं, तो कलरफुल आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, केवल ब्लैक और ब्लू पेन या स्केच का यूज ही करना है। ठीक, इसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पद्यांश आपको कैसे हल करना है। ठीक, तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो पद्यांश भी आपको 2 मिलेंगे, इसमें भी आपका अथवा में दिया होता है। तो ये आपका पहला पद्यांश है। देखिए विस्तृत नभ का कोई कोना, ठीक, मेरा ना कभी अपना होना, तो ये आपका पहला वाला पद्यांश दिया गया है। इसके बाद अथवा लगा है और इसमें नीचे दिया गया है सुख भोग खोजने आते सब आए तुम अपने सत्य खोज। ठीक, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना तुमने मानवता का सरोज। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके 2 पद्यांश दिए गए हैं। इनमें से जो आपको अच्छे से आ रहा है पहले उसको आपको देखना है, तो जो ज़्यादा अच्छे से आ रहा है उसको आपको करना है। तो जैसे हमको ये वाला ज़्यादा अच्छे से आ रहा है अथवा वाला, ठीक, तो इसमें आपको अभी हमने गद्यांश में आपको बताया कि संकेत जरूर लिखना है, तो आपको इसमें भी क्या करना है संकेत जरूर लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है आपकी, इसके बाद संकेत लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो पद्यांश है ये आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये पद्यांश पढ़ लिया हमने, सुख भोग खोजने आते सब, ये कहाँ से लिया गया इतना आपको देख लेना है। ठीक, इसके बाद संकेत लिखना है। संकेत में आपको लिख देना है पहला अक्षर इसका लिख देना है सुख भोग। ठीक, और इसके बाद लास्ट का लिख देना है सरोज का, सरोज लिख सकते हैं, सरोज भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ आपको संकेत लिख देना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि लिया कहाँ से, तो बापू के प्रति। ठीक, तो बापू के प्रति ये आपके जो लेसन है उससे लिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो का नंबर है इसका, का नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो इसमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है बच्चों,
तो इसमें आपको लिख देना है, का नंबर डालना है, संदर्भ लिख देना है, इस तरीके से अंडरलाइन आपको नीचे कर देना है और इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत या लिया गया है। ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा इसमें। ठीक, तो संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत या लिया गया है, इतना आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद ख नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ख नंबर क्वेश्चन बच्चों, साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है? साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें चलिए देख लेते हैं, इसी में आपका नीचे दिया गया है, सुख भोग खोजने आते सब। ठीक, तो किसकी खोज में आते हैं? सुख की। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपको इतना लिख देना है, किसकी खोज में लग जाते हैं? सुख की खोज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। रेखांकित अंश है आपका, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। ठीक, तो ये दो लाइन में आपके अंडरलाइन है, जिनमें काली लाइन खिंची होती है नीचे, इनका आपको लिखना है। ठीक, तो इनका चलिए व्याख्या कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जग की मिट्टी के पुतले। ठीक, जग के मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मनोज। ठीक, तो इसका आंसर आपको लिखना है, यानी कि इसका व्याख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर जग की मिट्टी के पुतले, यानी कि जग में जितने भी लोग हैं सब क्या है? मिट्टी के पुतले के समान है, यानी कि शरीर सबका क्या है? नश्वर है। इसे छोड़कर क्या करना चाहिए? परमात्मा में मन लगाना चाहिए। तो इसमें आपको लिख देना है, इसमें कवि के अनुसार दुनिया के जितने भी शरीर हैं वो नश्वर हैं और इन्हें छोड़कर परमात्मा में मन लगाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको इतना इसमें आंसर लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिख देना है, दुनिया के शरीर नश्वर हैं और इन्हें छोड़कर परमात्मा में मन लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुता का पंकज में कवि का क्या तात्पर्य है? ठीक, तो पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसमें घ नंबर में आपको बताना है, सुमित्रानंद पंत जी की कविता में पशुता का पंकज से कवि का मतलब है कि हिंसा और जड़ता से भरी चेतना को अहिंसा और नम्रता से भर दिया जाता है। ठीक, तो यहीं पर आपको ये दिया गया है, जड़ता, हिंसा, स्पर्धा से भर चेतना, अहिंसा, नम्र, ओज पशुता का पंकज बना दिया जाता है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है पशुता का पंकज का क्या मतलब है। तो इसमें है हिंसा और जड़ता से भरी जो चेतना है उसको अहिंसा और नम्रता से भर दिया जाता है। ठीक, इतना आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का नेक्स्ट है, स्पर्धा और नम्र ओज शब्द के अर्थ लिखिए। ठीक, स्पर्धा और नम्र ओज शब्द के यहाँ पर अर्थ बताना दोनों के, तो इसमें अर्थ बता देना है आपको। स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। ठीक, इसमें आपको बता देना है। इसके बाद नम्र ओज, इसका अर्थ बताना है तो बल, प्रताप या जोश। ठीक, इस तरीके से आपको इसका अर्थ लिख देना है। पूरा इस तरीके से आप अगर करते हैं तो पूरे आपके 10 नंबर कोई नहीं काटेगा, पूरे आपके नंबर देकर ही जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो जैसे हमने बताया आपको गद्यांश और पद्यांश पूरा इसी तरीके से करना।